सो गाइज आज के वीडियो में हम देखेंगे नॉन ब्लॉकिंग के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को करके दिखाया था ब्लॉकिंग कोड का एग्जांपल कैसे रन करेगा सिंक्रोनस। आज हम इसका सेकंड टाइप देखेंगे कॉलबैक फंक्शन का, जो होता है नॉन ब्लॉकिंग और एसिंक्रोनस। ठीक है, तो इसके बाद इन दोनों में डिफरेंस बताऊंगी मैं कि कौन सा बेस्ट होता है और हम क्यों यूज करते हैं। ये सब हम लोग लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम सिंक्रोनस को समझते हैं। तो हम चलते हैं अपने VS कोड पे। ये मैंने जो पिछला वाला प्रोग्राम बनाया था इसमें कुछ ही चीजें ठीक करनी पड़ेगी, बाकी ये सेम नॉन ब्लॉकिंग के जैसा ही रहता है। तो बस इसमें 2 आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, वो हम लोग देखेंगे। ये पैकेज.json वगैरह सब मैंने बता दिया था। अगर आप लोग नहीं देखे होगे, नहीं समझ आ रहा होगा तो पहले प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, फिर ये वीडियो देखिएगा तो आपको इजिली समझ आएगा। तो इसमें भी हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर fs.readFileSync जो मेथड है इसका यूज करते। ये क्या किया था कि फाइल का जो भी कंटेंट था उसको रीड करा था। इस rc.txt इसमें जो भी कंटेंट था वेलकम टू टैग बाय आशी इसको रीड करा था, और इसको हम देख सकते हैं हमको यहाँ पे पास भी किया था कंसोल में कि वेलकम टू टैग बाय आशी। ठीक है, तो हम किसका देख रहे हैं, नॉन ब्लॉकिंग का। तो कमेंट को मैं ठीक कर देती हूँ, जो कमेंट दिए थे उसको। ये हमारा नॉन ब्लॉकिंग कोड का एग्जांपल है। तो ये हमारा नॉन ब्लॉकिंग मैंने यहाँ पे कमेंट दे दिया है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ चीजों को सुधारते हैं, जैसे कि इसको वेरिएबल में स्टोर करते तो हम लोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट fs.read फाइल लिखेंगे और उसके बाद जो टेक्स्ट है आशी, ये सिंक्रोनस लिखा हुआ है। पहले तो ये हमको करेक्ट करना है, सिंक्रोनस लिखा है तो इसको हटा देना है। एसिंक्रोनस में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो fs.read फाइल हो गया, उसके बाद rc.txt। अब यहाँ पे कॉमा करके हम लोग क्या लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट देते हैं। कौन सा, एरर देते हैं एक, और सेकंड होते हैं हमारा डेटा। ठीक है, 2 आर्ग्यूमेंट देंगे, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगा के यहाँ पे एंटर करेंगे, और जो भी कोड रहेगा वो हमारे इसके अंदर रहेगा, इस फंक्शन के अंदर। तो ये रीड कर रहा है फाइल को और कंटेंट रिटर्न करेगा, जो भी rc.txt फाइल में उसका कंटेंट रिटर्न करेगा। ठीक है, एक फंक्शन डिफाइन करे, उसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट है। कौन सा, यहाँ पे देखो हमको दिखा रहा है, फंक्शन पे क्लिक करे तो एरर दिखा रहा है, और कौन सा डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, और डेटा। ठीक है, एरर डेटा 2 पास किए। उसके बाद इसको किस तरीके से लिखते हैं, इफ क्या होगा, अगर एरर आया फाइल को रीड करने में तो वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। और क्या रिटर्न करेगा, हमको console.log प्रिंट करा रहे हैं हम लोग console.log करके कि हमको वो क्या रिटर्न करेगा। तो वो console.log भी यूज कर सकते हो, या फिर एरर लिखे हम लोग तो हम लोग यूज कर लेते हैं console.error। ठीक है, वो क्या रिटर्न करेगा, एरर को रिटर्न करेगा। ये एरर कौन सा पास हो रहा है यहाँ अंदर, जो यहाँ पे डिफाइन करे एरर। ठीक है, अब उसके बाद नीचे आएंगे, उसके बाद हम लोग प्रिंट करेंगे console.log। अब अपने को डेटा को भी प्रिंट करना पड़ेगा। अच्छा, ये हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, इस कोड को इसके अंदर डालेंगे। ये डेटा पास करने वाला जो कोड है इसको मैंने यहाँ से कट किया, सॉरी ये भी कट हो गया। मैंने इस कोड को यहाँ से कट किया और मैं इस फंक्शन के अंदर इस कोड को डाल दूंगी। ठीक है, console.log डेटा। अगर वो एरर पास करेगा और अगर एरर नहीं होगा तो वो क्या करेगा, जो भी डेटा आ रहा है उसको प्रिंट करा देगा। ठीक है, इतना समझ आया। वो अगर फाइल को रीड नहीं कर पाया या रीड करने में कोई एरर है तो वो एरर पास करेगा। ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इसका एरर हो गया। सेकंड, जो डेटा हम लोग पास किया है उस डेटा, पहले हम लोग क्या करते थे, वेरिएबल में डेटा डिफाइन कर रहे थे, उसके अंदर रीड फाइल को डाल रहे थे। बट अब यहाँ पे फंक्शन में 2 आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, एरर और डेटा, तो हमको इसको वेरिएबल में स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ी। कर भी सकते हो अगर करना है तो ये डेटा आ गया .toString, जो भी हमारा इसके अंदर का टेक्स्ट है वो इसमें आ जाएगा और हमारा प्रोग्राम एंडेड। अब हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट का आउटपुट आ रखा है, जो हम लोग ब्लॉकिंग कोड किए थे उसका ये आउटपुट था। अब देखते हैं नॉन ब्लॉकिंग का क्या आउटपुट आ रहा है। उसके लिए हम लोग रन करके देखते हैं node.app.js, देन एंटर प्रेस करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कोई डिफरेंस तो आ ही रहा होगा, आउटपुट में क्या आ रहा है। तो देखो, इसमें प्रोग्राम एंडेड जो है वो पहले रन हुआ है, उसके बाद जो टेक्स्ट फाइल है वो आई है। मैंने दोनों को इसलिए खोल के रखा है ताकि आपको जो भी डिफरेंस है वो क्लियरली दिखे
मैं बार बार मेरे को जा के दिखाना ना पड़े, यहीं पे आपको क्लियरली समझ जाए, इसीलिए मैं यहाँ पे इस आउटपुट को खोल के रख रखी हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था, वेलकम टू टेक बाय आशी पहले प्रिंट हो रहा था टेक्स्ट फाइल, उसके बाद 1 by 1 एग्जीक्यूट कर रहा था। अगर वो फर्स्ट लाइन को पढ़ लिया है तो उसको एग्जीक्यूट किए बिना वो सेकंड लाइन में जाएगा ही नहीं, ये सिंक्रोनस का वे था। उसके बाद हम लोगों ने देखा एसिंक्रोनस नॉन ब्लॉकिंग कोड, जिसमें 2 फंक्शन पास किया हमने, एरर और डेटा। अगर कोई भी एरर होगा तो वो एरर प्रिंट करेगा और एरर नहीं होगा तो वो डेटा दे देगा हमको। तो देखो हम इस कोड को समझते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले वो क्या किया, इसको पढ़ने के लिए गया टेक्स्ट फाइल को, तो इसको पढ़ने में उसको कहाँ जाना था, टेक्स्ट फाइल में जाना था, वहां के डेटा को लेना था, उसके बाद लाके प्रिंट कराना था। उससे पहले ही वो, जब तक ये प्रोसेस हो रहा था उससे पहले ही वो नीचे आके इस लाइन को पढ़ लिया। console.log में हम लोगों ने जो मैसेज प्रिंट किया है तो वो सबसे पहले मैसेज को प्रिंट कर दिया, उसके बाद वो जो टेक्स्ट फाइल से डेटा लाके रखा था उसको प्रिंट कर दिया। मतलब इसमें वेट नहीं करना पड़ता है, फर्स्ट फाइल एग्जीक्यूट होने के बाद सेकंड एग्जीक्यूट होगी करके वेट नहीं करना पड़ता है। इसलिए ही एसिंक्रोनस जो है वो बेस्ट है, ताकि कितने भी लाइंस ऑफ कोड लिखे वो एग्जीक्यूट कर देगा, वेट नहीं करेगा किसी को भी कि फर्स्ट का आउटपुट आ रहा है उसी को सेकंड में देगा फिर आगे फर्दर। तो हम लोग किसको यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में, एसिंक्रोनस वे को ही यूज करेंगे। अगर इंटरव्यू में पूछता है कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है तो बेस्ट एसिंक्रोनस ही है। और नोड.जेएस जो हम लोग काम करते हैं उसमें एसिंक्रोनस में ही ज्यादा काम होता है, इसीलिए जो नोड.जेएस है वो बहुत ज्यादा स्केलेबल लैंग्वेज है, ठीक है, यूज करने के लिए। इसलिए बहुत ज्यादा लोग इसको प्रीफर भी करते हैं, वेटिंग वगैरह इसमें नहीं करना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा कौन सा बेस्ट था, कौन सा यूज करना चाहिए। तो एसिंक्रोनस यूज करना चाहिए, ये बेस्ट रहता है क्योंकि कोड को ब्लॉक नहीं करता है, नॉन ब्लॉकिंग कोड है, नाम से ही क्लियर है। तो आई होप गाइज आप लोग को समझ आया होगा कि ब्लॉकिंग कोड और नॉन ब्लॉकिंग कैसे काम करता है, कैसे इसके अंदर फंक्शन पास करते हैं, उसको कैसे प्रिंट कराते हैं और इस दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे ये रन होता है। मैंने सब चीज आपको बता दी है। आपको और भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख के क्लियर कर सकते हैं, मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।